जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि दर्पण क्या है। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि 10th फिजिक्स और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी जो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या है, मिरर क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास में हम लोगों ने इससे पिछले सभी टॉपिक को जो है कवर कर लिया है। लाइट क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये सब हम लोग पीछे के क्लास में जो है पढ़ लिए हैं। शैडो क्या है, प्रतिबिंब क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है कि नहीं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब जो है यहाँ से हम लोग आज के क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, दर्पण को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिरर कहा जाता है। तो एक बार उन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग जो है जानते हैं, मिरर के बारे में जानते हैं। और देखिए आप लोग ज़रा भी घबरा करके ये ना सोचिए कि हमको मिरर समझ में नहीं आता है, ये दिक्कत होता है, वो दिक्कत होता है। 75 किस्म का आपके मन में जो है सवाल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये सब आपको थोड़ा भी नहीं सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से हम आपको कहते हैं कि इतना आसान है ना कि आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ये कितना आसान है। समझ गए ना। तो एक एक बातों को जो हम लोग डिटेल के साथ चलेंगे और पूरे सिस्टमेटिक वे में सीखते हुए चलेंगे। तो एक बार इस लिंक को, इस क्लास को जो है उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो 2026 में एग्ज़ाम से देने वाले हैं। समझ गए ना। और देखिएगा बिल्कुल हम आपको एकदम बउआ वाला भाषा में पढ़ाते हैं, है कि नहीं। मतलब सबसे आसान भाषा में हम लोग चलते हैं। जो हम लोग का, देखिए हम लोग बिहार से हैं, है कि नहीं। मतलब बिहार बोर्ड के लिए हम लोग ये क्लास जो है ले रहे हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत, प्लेलिस्ट का वहाँ पर बना है, वहाँ पर देखे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब जिस बोर्ड के लिए काम करते हैं उस पर जो है पूरी गहनता के साथ, पूरे जो है गंभीर रूप में जो हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, पूरा सीरियसली चलते हैं। क्योंकि पढ़ाई है, आप इसको सीरियसली नहीं कीजिएगा तो किस काम को सीरियसली कीजिएगा। समझ गए ना। तो एक एक बातों को जो है पूरा ध्यान से आप लोगों को सोचते हुए, समझते हुए चलना है और थोड़ा भी नहीं घबराना है। समझ गए ना। तो एक एक बातों पर जो है थोड़ा सा गंभीरता के साथ चलना पड़ता है। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, चलिए ठीक है। तो आपको थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि दर्पण से यदि आपको डर लगता है कि दर्पण क्या है। और देखिए ना, इतना ही नहीं, आगे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, इतना अच्छे तरीके से चलेंगे जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। एक एक बातों को जो है पूरे गंभीरता के साथ हम लोग समझते हुए चलते हैं। आइए देखिए कैसे, देखिए तो तनी कैसे, कितना आसान हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि P क्या है, C क्या है, R क्या है, ये क्या है, पोल है यानी कि ध्रुव क्या है, C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, जिसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये R क्या है, तो ये क्या है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि नहीं, प्रधान अक्ष क्या है। ये सब पर हम लोग पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे जी। अब बिना किताब देखे हुए आइए ना, कितना आसान तरीका से, कितने बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाते हैं, एक एक बातों को जो है समझाते हैं। और आप लोगों को क्लास ना मालूम है डेली शाम को कितने बजे से, ये सब आप लोगों को याद नहीं रहता है। तो यही जो है दिक्कत का बात हो जाता है।
शाम को 6 बजे से कभी मैथ होता है, शाम को 6 बजे से कभी साइंस होता है, कभी सोशल साइंस होता है, कभी इंग्लिश होता है। तो ये सब क्लास में आना आप लोग काहे भूल जाते हैं? बताइए तो कितना गलत बात है। शाम को 6 बजे से आपको समय निकाल करके पढ़ना है ना। अरे शाम को 6 बजे से आना है, 10th क्लास में है, 2026 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो इसी के लिए हम बता रहे हैं कि शाम को 6 बजे से। अब तो शाम को 6 बजे से यदि आप क्लास आ जाते हैं, या तो मैथ का क्लास होगा, या साइंस का होगा, या सोशल साइंस का होगा, या इंग्लिश का होगा। अब ये 6 बजे से लेकर के 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है। समझ गए ना। तो जो हम लोगों का पढ़ाई का जो आनंद होता है, हम तो ये कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास ले, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक वे से, पूरा एकदम अच्छा तरीके से जो है मज़े के साथ जो है हम लोग पढ़ाई करें। समझ गए ना। और आपका चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब जो है आपको यहाँ पर हर एक बात जो है आपको अच्छे तरीके से जो है क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। समझ गए ना। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं है। अब हम आपको बता रहे थे कि शाम को यदि कभी मैथ का क्लास होगा, कभी साइंस का होगा, कभी सोशल साइंस का होगा, कभी इंग्लिश का होगा। ये सब क्लास तो हम ही लेते हैं, इसमें कोई भी शक संदेह का बात नहीं है। और आपको पता भी है कि कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं। दूसरा बात ये कि यही 8 बजे देखिएगा, 8 बजे या तो मैथ का या तो साइंस का, ये नहीं, ये सभी सब्जेक्ट का जो है टेस्ट चलता है। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा क्रांति कोचिंग सेंटर KCC, और वहीं पर जो है डेली 8 बजे से रात को टेस्ट होता है। आप लोग टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। और हर एक चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज जो है टेस्ट होता रहता है, डेली होता है जी। 8 बजे से, कितने बजे से? 8 बजे से। तो 6 बजे से यहाँ पर क्लास करके जाइए और 8 बजे से टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर कौन सा रैंक लाते हैं ये भी देख लीजिए कि आप कितना जो है तैयारी कर चुके हैं, कितना और करने की आवश्यकता है, आपकी रैंकिंग क्या आ रहा है, दूसरे व्यक्ति का रैंकिंग क्या आ रहा है। तो ये सब बात जब आपके दिमाग में रहेंगे ना, तब आपको लगेगा कि सचमुच में हमारा तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और ये 10th क्लास के लिए स्पेशल हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। 10th क्लास के लिए स्पेशल ले रहे हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को हम लोग चल रहे हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। चलिए अब बात हम लोग करते हैं दर्पण की, ठीक है। चलिए तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि रेडी है। यस यस यस, एक बार रेडी कमेंट कर दीजिए। देखिए जी, दर्पण यानी कि मिरर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऐनक देखे हैं? ऐनक, अरे शीशा देखे हैं? शीशा तो देखे होंगे। तो जब आप शीशा देखे हैं जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, है कि नहीं, तो वो क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। दर्पण है। घंटी देखे हैं? घंटी वो भी दर्पण का काम करता है। घंटी, साइकिल का घंटी, है कि नहीं। बहुत प्रकार के शीशे होते हैं। जैसे एक सिंपल वाला होता है, कभी ऐनक में लगा हुआ शीशा होता है कि नहीं। ये ऐनक वाला होता है। ये जो है क्या बोलते हैं, ऐनक वाला बोल दिए, गाड़ी वाला, जिसमें हम लोग देखते हैं। अरे मोटरसाइकिल ये सब कार वगैरह ना होता है तो साइड में ना लगा रहता है ये सब। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले दर्पण क्या है। ये तो मन में सवाल आ रहा है कि व्हाट इज मिरर। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है दर्पण पर। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि दर्पण क्या है, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। आगे क्या होता है, चलिए आगे क्या होता है। ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है? चलिए, समतल दर्पण हो गया। उसके बाद में होता है गोलीय दर्पण। गोलीय
दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एस्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करेंगे, गोलीय दर्पण हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, ठीक है, यानी पाराबोलिक मिरर। पाराबोलिक मिरर, इतना बात आप लोग समझ जाइए। दर्पण यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। अब दर्पण हम आपको समझाते हैं कि दर्पण जो है वह चिकनी और चमकीली सतह होता है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से जो है प्रकाश का परावर्तन करता है कि नहीं? अपवर्तन नहीं। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन में जो है, हिंदी तो कुछ ले दे करके थोड़ा अलग लगता है कि चलिए भाई परावर्तन अलग है और अपवर्तन अलग है, लेकिन जब इंग्लिश इसका देखिएगा तो एक होता है परावर्तन का रिफ्लेक्शन और वहीं अपवर्तन का होता है रिफ्रैक्शन। तो ये थोड़ा सा समस्या बना रहता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो आइए ना समझते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से जो है प्रकाश का परावर्तन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब ये दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण होता है, फिर होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। बताइए, इतना बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? हमारा जो क्लास होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है जी, क्योंकि हम एक ही क्लास लेंगे। जैसे कि हम आपको बताएं कि कभी शाम को 6 बजे से फिजिक्स का, कभी शाम को 6 बजे से साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का होता है, लेकिन याद रखिएगा बड़ा ज़बरदस्त क्लास होता है। इसमें आपको आनंद आता है, पढ़ाई के साथ साथ हर एक बातों पर जो हम लोग डिटेल से जो है चर्चा भी करते रहते हैं, जो पढ़ाई के लिए आवश्यक है। अब अभी की ही हम बात करते हैं। अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं कहने के लिए, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो है 9th का अभी परीक्षा ना दिए हैं, जो कि अभी आपको 20 तारीख से जो है 9th क्लास का जो है एग्ज़ाम होगा 2025 में। तो अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, बहुत जगह पर जो है सिलेबस स्टार्ट हो गया है, मतलब कोर्स को जो है स्टार्ट कर दिया गया है 10th क्लास के लिए। तो आप लोग तो मजबूरी है पढ़ना, पढ़ेंगे भी, है कि नहीं? और ये स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न भी है कि अगर पहले से स्टार्ट नहीं किया जाएगा तो फिर सिलेबस जो है समय पर कंप्लीट कैसे हो पाएगा? क्योंकि एक एक बातों को जो है पूरा गहनता के साथ डिस्कस करना होता है, हर एक बातों को समझाना होता है, तो उसमें जो है आपको टाइमिंग लगते हैं, और इसी टाइम को जो है मैनेज करने के लिए जो है कोर्स को थोड़ा पहले ही स्टार्ट किया जाता है। खैर ये बात है। तो अभी जो है आप लोग 20 तारीख से एग्ज़ाम देंगे 9th क्लास में, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करना है। तो अभी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा तैयारी करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको पूरा कंसंट्रेटेड होकर के सुनिए, पूरा कंसंट्रेटेड होकर के सुनिए, और जा करके तब जो है आप पूरे बेहतरीन लेवल में जो है पढ़ाई को कर पाएंगे। और एक एक बातों को जो है ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि ध्यान है इधर पढ़ रहे हैं उधर, ऐसा नहीं करना है जी। हम तो आपको यही कहते हैं या किसी को यही कहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, मात्र जो है 10 ही मिनट पढ़ाई कीजिए, लेकिन 10 मिनट में जो पढ़िए उसको हरदम याद रखिए, तब जो है आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि 5 मिनट का भी काम हम लोग ना किए हैं। तो पढ़ाई कीजिए 10 ही मिनट, लेकिन पूरा कंसंट्रेटेड, पूरा एकदम निष्ठा के साथ, पूरा जो है ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर आपको 10 मिनट के बाद पढ़ने का ना मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट आराम कीजिए। आराम करने का मतलब थोड़ा बहुत हंस खेल, यानी कि आराम कीजिए, और फिर उसके बाद जो है पढ़ाई कीजिए। मतलब 10-10 मिनट पढ़ाई कीजिए, 10-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर एक साथ 1 घंटा ना होता है, 2 घंटा ना होता है, तो ऐसे भी तो आप कर सकते हैं ना, तब जो है आपका कंसंट्रेटेड बनी रहेगी। और ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम 7-8 घंटा तो ज़रूर सोइए जी। ये तो मतलब हम बार बार कहते रहते हैं कि 7-8 घंटा तो ज़रूर सोना है।
क्योंकि आप अपने दिमाग को जो है, अपने शरीर को रेस्ट ना देंगे, आराम ना देंगे, तो फिर ये शरीर ही है, कोई मशीन नहीं है। मशीन फिर भी जो है थक जाता है, हम लोग तो इंसान शरीर है। तो दर्पण क्या है समझा दिए कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है, जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण यानी कि मिरर कहा जाता है। कितना आसान है कि नहीं। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा हमें थोड़ा गंभीरता इस, अब देखिए दर्पण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, दर्पण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है कि नहीं। शीशा आप लोग देखे हैं, उसके पीछे का रंग दीजिए, दर्पण बन गया। ये क्या बोलते हैं, आपको चम्मच देखे हैं, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसमें खाल भी होता है, ऊंच भी होता है, अरे गड्ढा भी होता है और उठा हुआ भी होता है। ये कहने का मतलब है खाल ऊंच। ये सब पर हम डिटेल के साथ जो है चर्चा करेंगे और एक एक बातों को समझाएंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय दर्पण जो है ना, इसी से फैल जाता है जी। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। जैसे हम आपको बता दिए दर्पण तो 3 प्रकार के होते हैं। बताइएगा विद्यार्थी, दर्पण कितने प्रकार का होता है? बताइएगा कितने प्रकार का दर्पण होता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। पहला पूछा जाएगा तो कहिएगा कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा पूछा जाएगा तो कहिएगा गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। आइएगा, स्फेरिकल मिरर लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा पूछा जाएगा तो परवलयिक दर्पण यानी कि पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ठीक है। तो दर्पण ना 3 प्रकार का होता है, लेकिन एक बात बताइए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, दर्पण पूछा जाएगा तो 3, और पूछा जाएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। बताइएगा विद्यार्थी, इतना बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इधर देखिए श्रीमान, यहाँ पर समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, और परवलयिक दर्पण यानी कि पैराबोलिक मिरर। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग तो देख लिए कि दर्पण क्या है, ठीक है ना, कि वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे दर्पण कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण क्या है, फिर समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है, फिर समझेंगे परवलयिक दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण समझिए कि समतल दर्पण ऐसा होता है, देखिए ऐसा। अब पूछेंगे इसका परावर्तक इधर होगा कि इधर होगा, तो कहिएगा परावर्तक सतह तो इधर है, यानी यही जो है प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो एक बात बताइए, जब तक आप अंतर नहीं करना सीखिएगा ना, जब तक आप लोग को अंतर करने नहीं आएगा तो हर एक बातें जो है लगेगी जैसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, समतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जब इसका परावर्तक सतह इधर देखिएगा तो प्लेन ना है जी, अब वहीं पूछेंगे इसका समतल दर्पण इसका परावर्तक सतह कैसा है, तो कहिएगा बे महाराज जी तो इधर रंगा गया है कि नहीं। देखिए श्रीमान, इधर जो है रंगा गया है और इधर क्या है, उबड़ खाबड़ है, यानी ये ऊंच नीच है, ये समतल नहीं है, ये समतल नहीं है, ये समतल नहीं है। जबकि इसका परावर्तक सतह जो है समतल है, क्या है, समतल है। इसका परावर्तक सतह उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, ऊंच नीचे है। तो जिसका परावर्तक सतह समतल रहता है उसी को जो है समतल दर्पण कहा जाता है, यानी कि प्लेन मिरर कहा जाता है। बताइएगा श्रीमान कि समतल दर्पण समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आप लोग धमाकेदार तरीके से कमेंट कीजिएगा कि समतल दर्पण जो है समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, बहुत लोगों को समझ में आ गया। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है जी। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है कि नहीं।
तो गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पर बना दिए, ठीक है, यहाँ पर भी बना दिए। तो खोखले गोला यानी खोखला गोला देखिए गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह जो है रंगा हुआ रहता है, जिसका एक सतह जो है रंगा हुआ रहता है। चलिए समझ गए। इसको इधर से रंग देते हैं। ये क्या है, गोलीय दर्पण है, कोई दिक्कत। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब इसमें जो है इधर से रंग देते हैं, है कि नहीं। उसमें बाहर से रंगे थे, इसमें जो है अंदर से रंग देते हैं, इसमें अंदर से रंग देते हैं। तो पूछेंगे इधर से चमकेगा कि इधर से चमकेगा, तो कहिएगा कि इधर से तो रंग दिया गया है तो इधर से नहीं चमकेगा। इधर से चमकेगा नहीं, इधर से नहीं चमकेगा, इधर से चमकेगा, यानी ऐसे प्रकाश की किरण जाएंगी, है कि नहीं। समझ गए। इसमें पूछेंगे कि इसमें जो है किधर से चमकेगा, इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, इधर से कि उधर से, तो कहिएगा इधरे ना बाकी है, क्योंकि इधर तो रंग दिया गया है, इधर से नहीं चमकेगा क्योंकि इधर से रंग दिया गया है, ठीक है ना। इधर से चमकेगा मतलब प्रकाश की किरण ऐसी आएंगी। समझ गए ना। तो अब एक बात बताइए, इसका चमकने वाला जो सतह है प्लेन है, एप्लेन है? नहीं, ये प्लेन नहीं है, ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, खाल है, धंसा हुआ है, यानी उठा हुआ नहीं है, धंसा हुआ है। तो उठा रहता तब ना उतल, ये धंसा है, ये उठा रहता तब उतल, उठा नहीं है तो अवतल। ये क्या है, अवतल दर्पण है। समझ गए। और इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो इसको उत्तल दर्पण। समझ गए। तो यही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। समझ गए ना। तो गोलीय दर्पण आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्फेरिकल मिरर क्या है, तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक से एक सतह जो है रंगा हुआ रहता है। समझ गए ना। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको उठा हुआ रहता है तो उत्तल। क्या उत्तल, क्या उत्तल। तो जिसका उठा हुआ रहेगा उत्तल दर्पण और जिसका उठा हुआ नहीं रहेगा अवतल दर्पण। समझ गए कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण भी हो गया, उत्तल दर्पण भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से क्या ना हो, गोल ना हो। वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल ना हो उसे क्या कहा जाता है, परवलयिक दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परवलयिक दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परवलयिक दर्पण कहा जाता है, पैराबोलिक मिरर कहा जाता है। समझ गया ना। तो ये सब खेल था। इस खेल को खेलने के बाद आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक को जो है इतने आसान तरीके से हम लोग समझे हैं। आप लोग थोड़ा ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास कैसा रहा। सुनिए, क्या हम क्लास को अभी एंड करके जा रहे हैं? नहीं, अभी खेल आगे देखिए ना क्या होने वाला है। ये समझ गए दर्पण क्या है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा तीन प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण।
ठीक है ना। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण तो 3 प्रकार के, गोलीय दर्पण तो 2 प्रकार के, दर्पण तो 3 प्रकार के, गोलीय दर्पण तो 2 प्रकार के। समझ गए ना। तो दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने होते हैं, और 2 होते हैं। अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, फिर हम लोग समझ गए परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर क्या है, समझ गए। तो पैराबोलिक मिरर कहिए या परवलयिक दर्पण कहिए, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है उसे पैराबोलिक मिरर यानी कि परवलयिक दर्पण कहते हैं। ये परोरा का जैसा है, परवलयिक है, परवल के जैसा है तो परवलयिक दर्पण, समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग अपने विचारों को भी रखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चला जाए। चलिए जी आगे चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे हम लोग चलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3। गोलीय दर्पण तो 2, दर्पण तो 3, गोलीय दर्पण तो 2। चलिए ठीक है आगे चला जाए। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि P क्या है, C क्या है, R क्या है। PCR, 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 PCR कौन यार, PCR यार नहीं, R। तो अब हम लोग देखते हैं कि PCR क्या है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे हम ये बनाए गोला, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हो गया आपको केंद्र। इधर से रंग देते हैं, ये मान लीजिए अवतल दर्पण ही बनाए हैं, क्योंकि जिधर उठा था उधर रंग दिए तो चमकेगा किधर से, खाल के तरफ से, खाल यानी कि धंसा हुआ के तरफ से। अब धंसा हुआ कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी इधर से न चमकेगा तो परावर्तक सतह ये है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, खाल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। लेकिन सोचिए कि इसको यहाँ पर जब ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये क्या है, तो ये याद रखिएगा ये P है और ये जो है ना ये C है, समझ गए। तो PC, एक और समझा देते हैं R, एक और समझा देते हैं R। तो यही क्या है, P है, P यानी कि क्या है, P यानी कि पोल है, क्या है, पोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है ध्रुव। तो आप लोग समझ गए ये क्या है, P है यानी कि पोल है, ध्रुव है। और ये क्या है, C है, ये क्या है, C है, यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, समझ गए। तो ये क्या है, P यानी कि पोल है, ध्रुव है, ये C यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। तो P से C को मिलाने वाली जो रेखा है ना, अरे भैया जो P से C को मिलाने वाली रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष,
ये P से C को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोल देंगे। आप इधर भी मिला सकते हैं, इसको इधर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको इधर भी खींच दीजिए। तो ये जो है ना, P से जो C जो रेखा मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोल देंगे, कोई दिक्कत। प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को प्रधान अक्ष कहिए या इसी को मुख्य अक्ष कहिए, मुख्य अक्ष कहिए। तो अब आपसे पूछेंगे कि P से C जो मिल रही है, डेट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, तो कहिएगा क्या है, अरे प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए, इतना तो बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं ना, रुकिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष समझ में आ गया, मुख्य अक्ष समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यानी एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। कितना हो गया, 4 हो गया, है कि नहीं। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक और हम लोग बात करते हैं कि P से लेकर के C के बीच का जो दूरी है, इसी को हम लोग R बोलेंगे। R यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। डैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंग्लिश में रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। समझ गए, वक्रता त्रिज्या। तो अब सबसे पहले हम लोग P पर चर्चा करते हैं। P तो ये है, यानी ये जो ज्यामितीय, दर्पण के ज्यामितीय जो लंबाई है, जो ज्यामितीय लंबाई है, इसके सेंटर को ही क्या बोलेंगे, इसके सेंटर को ही, इसके बीच का जो सेंटर है, जो केंद्र है, यानी ज्यामितीय, दर्पण के ज्यामितीय लंबाई के केंद्र को ही P बोलेंगे, यानी कि पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और इसको बड़का P से सूचित करते हैं। समझ गए। आगे है कि C यानी सेंटर ऑफ कार्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ये जो C देख रहे हैं, तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यानी इसको C से सूचित किया जाता है। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की हम लोग बात करते हैं, तो P से C को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहा जाता है। P से C को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहा जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ गए ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक क्या है, तो ये जो दर्पण का द्वारक, ये देखिए, ये जो दर्पण के ज्यामितीय लंबाई जो होती है ना, उसी के मोटाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यानी ज्यामितीय लंबाई को, दर्पण के ज्यामितीय लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दर्पण के ज्यामितीय लंबाई के मोटाई को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, यानी एपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। चलिए, इतना बात समझ गए। रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, तो P से लेकर के C के बीच की दूरी को, ये नहीं कि P से C को मिलाने वाली को, ना 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 ना, P से C के बीच की दूरी को हम लोग R बोलते हैं। R यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं।
ये जो लाइन मिल रही इसको तो मुख्य अक्ष बोलेंगे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, जो लंबाई है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। है ना कितना आसान, समझ गए ना। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो अवतल दर्पण था, चलिए अब हम लोग इसमें और आगे समझते हैं। अब इसमें हम लोग और आगे समझते हैं कि ये जो बड़ा एफ है यानी कि फोकस, ये क्या है? तो P और C के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F। P और C के मध्य बिंदु को F यानी कि फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और इसको बड़का F से सूचित किया जाता है। समझ गए? अब देखिए एक और इसमें आता है छोटा f, फोकल लेंथ, फोकल LENGTH लेंथ, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में फोकस दूरी। तो P से लेकर के F की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं। समझ गए ना? इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ये देखिए ये कितना आसान है जी, समझ गए ना? ये सब कथा कहानी है, दूसरा कुछ नहीं समझना था, बस इतना ही समझना था। तो अब आप लोग P क्या है, C क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का द्वारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, समझ गया ना? इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। ये जो हम आपको बताए हैं अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, यही सेम टू सेम हो जाएगा किसमें? उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। क्या उसको भी समझा दे? बताइए, क्या उसको भी समझा दे? बताइए, क्या उसको भी समझा दे? चलिए आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हम आपको अवतल दर्पण में बताए हैं यही आपको हम उत्तल दर्पण में बता देते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में बता देते हैं। अब कैसे? तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कॉपी ले करके खूब बढ़िया से रच करके फेयर कर ले, तो वो सब कुछ नहीं। आपको तो इतना ना पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको फेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप फेयर नहीं कीजिए, हम आपको इतना कह रहे हैं कि आप फेयर नहीं कीजिए। फेयर आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सुनने पर ध्यान दीजिए। और इसमें आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट जो है एक रफ कॉपी पर लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिए, लेकिन ये सोचिएगा कि रच करके खूब बढ़िया फेयर कॉपी बन जाए, तो अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं। अभी तो आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं। तो धीरे धीरे जब फेज हम लोग चेंज करेंगे तब आपको जो है एक एक कॉपी की जो है आवश्यकता पड़ने लगेंगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सुन करके समझिए, समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो आप वैसे भी किताब आपके पास है, सिर्फ पढ़ लीजिए, फिर ना समझ में आए तो कहिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। जैसे हम आपको बताए थे अवतल के लिए, सेम यही कथा कहानी उत्तल दर्पण के लिए। बहुत ही आसान है जी, बहुत आसान है। हाँ, लेकिन ये तो बात है कि समझाने वाला व्यक्ति, पढ़ाने वाला व्यक्ति किस अंदाज में बताता है, किस तरीके से समझाता है, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं। ऑनलाइन यदि एक तरह से भी कहें तो आप जो है ऑनलाइन भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन भी आपके लिए एक शुरुआत का ही दौर है। तो अब जो है इसको हम किधर से रंगेंगे, किधर से रंगेंगे बताइए? अंदर से रंग देते हैं, अंदर से रंग देते हैं, इधर से।
समझ गया ना। और इसको हम लोग बोले थे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर P होता है, ये होता है C, ठीक है। इधर रंगा हुआ है तो इधर डॉट 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 रहेगा, समझ गया ना। और P से C को, तो P समझ गए पुल, C समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और P से C को मिलाने वाली रेखा को ही, कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी आप समझ गए। अब एक बात बताइए, दर्पण का द्वारक, तो ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई को ही हम लोग दर्पण का द्वारक बोलेंगे। ये भी और ये भी कंप्लीट हो गया, दर्पण का द्वारक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो P से लेकर के, देखिएगा P से लेकर के C के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, यानी वक्रता त्रिज्या बोल देंगे, समझ गए। P और C के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, यानी कि फोकस बोल देंगे। और P से लेकर के F के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, P से लेकर के बड़ा F के बीच की दूरी को हम लोग छोटका f बोल देंगे, यानी कि फोकल लेंथ बोल देंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है फोकस दूरी। ये कौन सा दर्पण है भैया, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है, आगे हम लोग चलें। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो समझ गए ना, जो आप अवतल दर्पण में देखे हैं वही उत्तल दर्पण में है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो पोल यानी कि P समझ गए, C समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष समझ गए, एपर्चर ऑफ मिरर यानी दर्पण का द्वारक समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या समझ गए, F यानी फोकस ये भी समझ गए, फोकल लेंथ फोकस दूरी समझ गए, जिसको छोटा f से सूचित किया जाता है। और ये आपको रिलेशन अब आगे हम लोग देखेंगे, F बराबर R/2, F बराबर R/2, यह हम लोग आगे जो है सिद्ध करेंगे, उत्तल में भी और अवतल में भी, दोनों दर्पण में जो है सिद्ध करेंगे। तो इतना बात आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का बड़ा F क्या है और छोटा f क्या है। डेट मीन्स अवतल दर्पण का फोकस क्या है और अवतल दर्पण का फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी क्या है, ये हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बातों को जो है आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, कहीं से भी किसी प्रकार का हड़बड़ा करके चलने की आवश्यकता नहीं है। आराम से चलिए, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक एक बातों को जो है पूरे गंभीरता के साथ आपको सुनते हुए चलना है, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप कंसंट्रेटेड चलते हैं और डेली रात को जो है 6 बजे से आते हैं क्लास में, मतलब शाम को 6 बजे से, और रात को 8 बजे से टेस्ट दे देते हैं। आपको कोई भी दिक्कत, जब टेस्ट दे देते हैं तो आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहेगा। और दूसरा बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है, यानी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिंक दिया गया है आपको। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। तो बहुत चीज़ का जो है वहाँ पर लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाइए और बेहिचक जो है क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम में जाकर के आप कमेंट करके आप अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये नंबर आपको दे दिया गया है, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये समझ गए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखिए यहाँ पर ये अब समझेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। अवतल दर्पण का फोकस क्या है, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस जिसको बड़ा F कहा जाता है
वो क्या है, और उसके आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है, यानी कि फोकल लेंथ क्या है, जिसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए 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 हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस दूरी किसके लिए, पहले देख लेते हैं अवतल के लिए। अवतल दर्पण के लिए देखिए, जैसे यह अवतल दर्पण है, अब इसके फोकस को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, कैसे परिभाषित कीजिएगा। ये P है, हम आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर जो है C होता है। तो जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरणें आएंगी, किससे होकर के जाएंगी बताते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे जो है परिभाषित करेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। समझ गए, नहीं समझे? ये प्रधान अक्ष है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष। क्या बोल देंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, देखिए ये प्रधान अक्ष है, तो इसके समानांतर जो है ये सब प्रकाश की किरणें आ रही है, किसके समानांतर, तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके, प्रधान अक्ष के समानांतर। ये भी इसके समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये इसके समानांतर तो आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद यानी इस दर्पण से टकराने के बाद इस पॉइंट से ना हो करके जा रही है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को दर्पण का फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस। और P से लेकर के F के बीच की दूरी को जो है क्या बोलेंगे, फोकस लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फोकस दूरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फोकस दूरी बोल देंगे। समझ गए? तो P से लेकर के F के बीच की दूरी को जो हम लोग क्या बोल देंगे, दूरी को छोटका f यानी कि फोकल लेंथ बोल देंगे। लेकिन जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से होकर के गुजरेंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ा F यानी कि फोकस बोल देंगे। और P से F के बीच की दूरी को छोटा f यानी कि फोकल लेंथ बोल देंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। चलिए कोई दिक्कत, तो इस तरीके से आप लोग जब पढ़ाई करेंगे ना तो कोई दिक्कत ना होगा। और ये मान करके चलिए कि जितने भी बातें आप मतलब पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए आप लोग चल रहे हैं, तो जो आप समझ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हमें इस पॉइंट को नोट करना चाहिए एक रफ कॉपी पर, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत ना रहेगा। चलिए
आइए हम लोग इसको देखते हैं। अब जो है 2 नंबर में किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। तो देखिए चलिए, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसको इधर से रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, रस्तित कर देते हैं, कॉल आउट कर देते हैं। तो इसका जो है परावर्तक सीधर किधर है, इधर है। इसका जो है परावर्तक सतह इधर है कि उधर है, बताइए किधर है, इधर है ना। मतलब कि इसका परावर्तक सतह इधर है, तो इधर से ही प्रकाश का परावर्तन होगा। और इधर ये काल्पनिक रेखा रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो गोला तो इधर पूरा करेगा, जब गोला इधर पूरा करेगा तो इधर ही इसका क्या होगा, सी होगा, यानी वक्रता केंद्र होगा। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के आधे को ही इसके आधा पर इधर क्या होता है, एफ, यानी यहाँ पर पी जब होगा तो पी और सी के बीच जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। अभी हम आपको समझाएं। अब देखिए इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी, ये तो इधर लौट जाएंगी, समझ रहा है ना, इधर चली जाएंगी, ठीक है। फिर इधर इस पर प्रकाश की किरणें टकराएंगी, इधर से ये लौट जाएंगी, फिर यहाँ पर, फिर ये प्रकाश की किरणें इधर चली जाएंगी। समझ गया ना, इतना बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष, ये क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें तो आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद वो लग रहा है कि जैसे इस बिंदु से जो है निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, यानी कि एफ बोल देंगे, बड़ा एफ बोल देंगे। और अभी हम आपको बताएं कि पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा एफ बोलते हैं, यानी कि फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए, चलिए इतना बात आप लोग समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत ना रहा। तो आज के क्लास में हम लोग दर्पण को देखें, उसके बाद जो है पीसीआर यानी कि वक्रता केंद्र को देखें, वक्रता त्रिज्या को देखें। इस तरीके से हम लोग ने फिर देखें कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या है। इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब जो है अगला क्लास में हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि छोटा एफ बराबर में क्या होता है, बड़ा एफ बटा में, बड़ा आर बटा में 2। तो इसको जो है उत्तल में भी सिद्ध करेंगे और अवतल में भी सिद्ध करेंगे, यानी अवतल और उत्तल दोनों जो है दर्पण में इसको सिद्ध करेंगे। एफ बराबर r/2 या इसी को 2f बराबर r लिख दीजिए, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। चलिए तो एक बात आपको हम बताते हैं, डेली शाम को जो है 6 बजे से मैथ, साइंस, सोशल साइंस या इंग्लिश, और ये जो है आप लोग क्लास करना ना भूलें। और डेली रात को जो है 8 बजे से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का
टेस्ट देना ना भूलें। ये क्या है, ये क्लास करना ना भूलें शाम को 6 बजे से, और रात को डेली 8 बजे से जो है ये टेस्ट देना ना भूलें 10th क्लास के लिए। ठीक है, 10th क्लास के लिए शाम को 6 बजे से क्लास, कभी मैथ का होगा, कभी साइंस का होगा, कभी सोशल साइंस का होगा, कभी इंग्लिश का होगा। ठीक है, और वही बात करें हम डेली रात को 8 बजे से, तो मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, कभी मैथ का टेस्ट होगा, कभी सोशल साइंस का, कभी साइंस का होगा, कभी सोशल साइंस का, कभी इंग्लिश का। ये टेस्ट डेली जो है होता रहता है। चलिए, लेकिन ये चैप्टर वाइज ही टेस्ट होता है, समझ गया ना, तो इसलिए इस टेस्ट को आप लोग देना ना भूलें। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास कैसा रहा। उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो लोग 2026 में आपके जितने भी फ्रेंड है या जान पहचान संपर्क में है, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, उन लोगों तक इस क्लास को जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।